Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series. In this series, we are solving previous year INMO questions and we started with year 2000. So far guys, we have solved INMO 2000, started with INMO 2000 and till INMO 2010 completely. So 11 years के papers, so basically 66 questions completely हम solve कर चुके हैं. And after that, right now currently we are going through INMO 2011. And so far we have done 4 questions of that exam paper as well. So guys, today we are going to see the 5th question of INMO 2011 and that question is based on geometry. तो guys वो question geometry के ऊपर based है, ठीक है? तो देखते हैं उस question को, ठीक है? Without wasting any time. So before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching mathematics since graduating, right? So for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. Right? तो guys question देखते हैं पहले. Okay, let us see this question. So guys, the question एक बार read कर लो आप and as always as I say, please pause the video. इस question को पहले आप खुद से try करो, right? I've been saying this in every video कि आप उसको पहले खुद try करो, then only you'll get a good insight into the question, ठीक है? Otherwise just solution देखोगे तो कोई फायदा नहीं है आपको. You'll not be getting any benefit from that, ठीक है? Okay, alright. I hope guys सबने try कर लिया इस question को. तो इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन सेज लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ठीक है, तो मैंने कहा इस डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है. ओके, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा. ओके, तो ये सर्कल है आपका टाउ. दिस सर्कल इज नेम्ड टाउ. ओके, तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर गाइस? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन इट. ABCD उसके ऊपर लाई करते हैं, शो कर रखा है उसने उसके ऊपर. नाउ व्हाट is EFGH? EFG and H be the midpoints of the arcs. So guys, ये arc इस लेंथ इस arc के इक्वल है, ये arc इसके इक्वल है. These two are equal and F is also the midpoint. तो ये चारों arcs, हर दो arcs का सेट इक्वल है, right? Midpoints हैं. Now the question says, suppose AC into BD is given to be equal to EG into FH. So basically the product of the diagonals of the two quadrilaterals that are formed, right? तो प्रूव ये करना है, सॉरी ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स दैट आर फॉर्म्ड आर इक्वल. ये गिवन है आपको. एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव इज दैट AC, BD, EAG एंड FH ऑल द फोर डायगोनल्स आर कॉन्करेंट. मतलब ABCD एंड EFGH दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके पास, सेम सर्कल के ऊपर है जिनके वर्टिसेस. तो उन दोनों के जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कह रहे हैं वो सेम है, वो कॉन्करेंट है. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस स्टार्ट. तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो, लेट्स से दिस इज द टोटल एंगल D. ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज कंप्लीटली द एंगल D, राइट? तो गाइस एक बात देखो, जो एंगल ADB है, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, कैन आई से DE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB. क्या आप ये बात समझ सकते हो? DE जो लाइन है दैट इज एंगल बाइसेक्टर. व्हाई? ये क्योंकि जो कॉर्ड है या फिर जो आर्क है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है. देखो, एंड वी नो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एट द ऑन द सर्कल, राइट? ये बोल सकते हो आप. तो आप ये नहीं कहोगे डायग्राम के ऊपर देखो दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना? और आई कैन से एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EDB, है ना? बिकॉज बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल आर्क्स. सेम वे गाइस इधर भी कर सकते हो आप. जो DF है, सेम वे मैं इधर मार्क कर देता हूँ. सेम वे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एंगल BDF. एंगल BDF इज इक्वल टू एंगल FDC. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BF इज इक्वल टू FC है, तो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे D पॉइंट पे, करेक्ट? तो गाइज नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द टू एंगल्स? देखो चारों का सम कर दोगे तो टोटल एंगल तो D है एंड टू ऑफ देम आर इक्वल, तो उनका सम कितना आएगा? व्हाट इज एंगल EDF? यहाँ से हम ये समझते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, यू विल गेट एंगल EDB प्लस BDF. ओके, इन दोनों को ऐड करो, एंगल EDB प्लस एंगल BDF इज इक्वल टू एंगल ADE इज प्लस एंगल FDC. ये करने का फायदा होगा EDB प्लस BDF. ठीक है ना? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं
एंड हाउ मच इज दिस एंगल, दिस इज एंगल EDF, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D, क्योंकि दोनों का सम टोटल एंगल D है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, मैं चलो शॉर्ट वे में लिख के दिखाता हूँ, चलो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, बीटा बीटा, सो व्हाट डू यू नो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू एंगल D, राइट, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल D/2, यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, EDF दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल D/2, तो आधा एंगल आएगा ये वाला, ठीक है। सो गाइज यहाँ से आगे हम इजीली कर पाएंगे। नाउ कंसीडर ट्राइंगल EDF and apply sine rule, won't I be able to write EF upon sine of angle D/2, sine of angle D/2 is equal to 2R, right, that is the sine rule. So side opposite to the angle and circumradius कितना है, R है इसका, इसी सर्कल के ऊपर है, so this will give you EF length as 2R sine D/2, 2R sine D/2, right, ऐसे लिख लेते हैं। Now exactly the same way guys, similarly now doing all this process for the other side as well, similarly इस बार हमने EF ढूंढा था, similarly if you find GH, similarly GH will be equal to 2R sine B/2, but guys we know that B plus D is 180, right, we know angle B plus angle D is 180, cyclic quadrilateral है, तो B/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, so B/2 will be equal to 90 minus D/2, right, so that way I can now write this expression as what, 2R sine of D/2 कितना हो जाएगा, cos D/2, right, this is what I get, so EF and GH आपके पास आ गया, so let us multiply them, so EF into GH कितना आ जाएगा, 2R का होल स्क्वायर, right, into sin D/2 into cos D/2, so sin D/2 cos D/2 into 2 क्या होता है, sin D है ना, sin D का फॉर्मूला हो जाएगा, so we'll get 2R square sin D, that is the value of EF into GH, and guys similarly, ठीक है, similarly आप क्या लिख सकते हो, EF और GH का आ गया, and EH into GF का भी लिख सकते हो, right, similarly EH into GF, EH into GF वो क्या आ जाएगा सिमिलर वे में, 2R स्क्वायर साइन A, राइट, ऐसा भी लिख सकते हो, करेक्ट, नो डाउट इन दिस, EF into GH आ गया आपके पास, EH into FG भी आ गया, राइट, ओके, लेट मी जस्ट, ओके, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं गाइस, देखो जो 2R sin D, 2R square sin D है, नाउ 2R sin D को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज 2R sin D, कंप्लीट एंगल D के साथ इसको AC लिख सकते हैं ना, आई मीन टू से साइन रूल अगर आप लिखते हो, सो AC अपॉन sin D इज इक्वल टू 2R, विच मीन्स AC इज इक्वल टू 2R sin D, राइट, ये लिख सकते हैं, सो दिस EF into GH कैन बी रिटन एज R टाइम्स AC, करेक्ट, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट दिस बी इक्वेशन 1, एंड सिमिलरली अब हम इस पे जा रहे थे, सिमिलरली 2R sin A, 2R sin A को भी लिख सकते हो, दैट विल बी BD दिस टाइम, दिस विल बी R into BD, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लो, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल फॉर्म टॉलमीज थ्योरम, राइट, टॉलमीज थ्योरम बन जाएगा, विच इज EF into GH प्लस EH into GF, which is equal to, राइट साइड पे क्या होगा, R टाइम्स AC प्लस BD will be common, R कॉमन है into AC प्लस BD, राइट, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड उस पे टॉलमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हो, ठीक है, सो टॉलमीज थ्योरम से आप क्या लिखोगे, EF into GH, EF into GH plus EH into FG, GF, that will be equal to EG into FH, that will be left hand side is equal to EG into FH, which is equal to R times AC plus BD, correct, but guys एक चीज और देखो, EG into FH is given to you as AC into BD, तो वो भी पुट कर देता हूँ इधर, equal to AC into BD, करेक्ट, दैट इज इट, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया गाइस,
एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे आपके पास, दैट आर टाइम्स ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, राइट। तो गाइज अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, you can apply AMGM on AC plus BD. See, AC plus BD is greater than equal to twice of root AC into BD, right? तो इसमें AC plus BD की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं या फिर R टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. So you get AC into BD by R is greater than equal to 2 times root of AC into BD, right? तो इसका गाइज स्क्वायर कर दो और कैंसिल भी कर सकते हो रूट AC into BD. So AC into BD square root is greater than equal to 2R, square it, so you get AC into BD is equal to 4R square, sorry, greater than equal to 4R square, और 2R का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो. गाइज ये एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है. वाई इज दिस इंटरेस्टिंग इज AC की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC? दैट इज 2R, डायमीटर हो सकता है. BD की भी मैक्सिमम वैल्यू 2R हो सकती है. एंड दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अस दैट AC into BD is greater than equal to 2R into 2R. तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 2R ही हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, राइट. आई कैन राइट AC is less than equal to 2R and BD is also less than equal to 2R. So combining this condition and this condition, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, you'll get that AC equal to BD is equal to 2R, diameters हैं, राइट. ये आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पे. Okay, that AC and BD are okay, both are equal to the diameters. So guys, AC equal to BD equal to 2R. Now we know the condition that AC into BD is equal to, जो हमने अभी लिखा था, EG into FH. अगर 2R आपने पुट कर दिया, that is also 4R square. So same logic से EGB less than equal to 2R है, diameter हो सकता है maximum, and FHB है ना. सो ये तभी पॉसिबल है कि उनका प्रोडक्ट 4R स्क्वायर के इक्वल होना तभी पॉसिबल है. ओके, रादर पॉसिबल ओनली इफ EG इज 2R, है ना, EG भी 2R हो जाए एंड FH भी 2R हो जाए, राइट. सो विच मीन्स जो ये चारों डायगोनल्स हैं वो दोज आर डायमीटर्स and all are diameters, so all are intersecting or are concurrent at the center of the circle. That is it, and that is the proof of this question. So guys, I hope आप सबको ये question का proof समझ में आया, मज़ा आया आपको. And if you enjoyed this, please like this video and subscribe to our channel so that you get regular updates and get this kind of good content and good questions to solve, right? So that's it guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care.